के नौका कोशिश करने वालों की कभी असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो और संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो। अब कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी शाबाश। हम शुक्रगुजार हैं इस स्कूल के डायरेक्टर सर का, प्रबंधक सर का, प्रधानाचार्य सर का और हमारे सभी शिक्षक बंधुओं का, जो मुझे अवसर प्रदान किया गया कि आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रख सकूं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब छात्रों के बीच में आने का अवसर मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कितने लोगों ने सुना है? शाबाश। उनको बोला जाता था चाचा नेहरू। क्या बोला जाता था? क्यों बोला जाता था चाचा नेहरू उनको? वो देश के प्रधानमंत्री थे, इतने बड़े लीडर थे, वो अपने को चाचा कहवाना क्यों पसंद करते थे? इसलिए पसंद करते थे, उन्होंने एक लाइन लिखी है, चाइल्डहुड इज द किंगडम वेयर नोबॉडी डाइज। चाइल्डहुड इज द किंगडम वेयर नोबॉडी डाइज। बचपना वह साम्राज्य है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। अर्थात इसका मीनिंग समझें। आप में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो आपने अपनी सोच रखी, कम से कम 20 लड़कों ने प्रोजेक्ट बनाया, 20 लड़कों का कहें 20 ग्रुप ने प्रोजेक्ट बनाया, उस 20 ग्रुप में कम से कम 50 या 60 लड़के शामिल होंगे। सबके दिमाग में कोई नई चीज़ आई, नई सोच आई और आपने प्रोजेक्ट बना डाला। जो उम्र जब बढ़ जाती है, 25, 30, 40 की उम्र हो जाएगी, तो व्यक्ति के अंदर नई सोच नहीं आ पाती है। यह नई सोच इसी उम्र में आती है, 14 ईयर्स से लेके और 20 ईयर्स के बीच में। जितने भी देश में साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, सब 14 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स के बीच में बनते हैं। आईएएस तो कोई बन सकता है, आईपीएस कोई बन सकता है, लेकिन डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर ये केवल 14 से 20 का लड़का ही बन सकता है। आईएएस, आईपीएस आप पढ़ के 5 साल, 10 साल, 15 साल याद करके बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट आप याद करके, रट करके नहीं बन सकते हैं। आपकी नई सोच और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी आईक्यू, आपकी हार्ड वर्क यही लेके जाता है डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, साइंटिस्ट बनाने में। इसीलिए क्लास 12 भी क्वालिफिकेशन रखा गया है, चाहे डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, या आज मंगलयान पर कोई जा रहा है तो वो कोई आईएएस, आईपीएस नहीं भेजता है। कौन भेजता है? साइंटिस्ट भेजते हैं। तो इसलिए कक्षा 12 तक की स्टडी सबसे अच्छी स्टडी मानी जाती है। और उसमें आपका जो उम्र है, जो बायोलॉजी पढ़ाया जाता होगा आपको, जो हार्मोन्स इस उम्र में निकलते हैं शरीर से, वो आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए और प्लस माइंड बिल्डिंग के लिए, दोनों के लिए इसी उम्र में निकलता है। आप चाहें तो ओलंपियाड में कोई गेम जीत सकते हैं इस उम्र में, और आप चाहें तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट वर्ल्ड में बन सकते हैं। यही वो उम्र है। इसी उम्र में आपको भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो आज मैंने आप लोगों के इस सारे प्रयोग को, प्रोजेक्ट को देखा। सबके प्रोजेक्ट बड़ा ही सुंदर थे, बहुत मेहनत का काम था और आपकी नई सोच को एक दर्शाता है। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट जो मुझे प्रभावित किए उसका मैं बस नाम ले रहा हूँ। ये नहीं कि उनके अलावा लोगों के प्रोजेक्ट खराब थे, सबके प्रोजेक्ट बेहतर थे, लेकिन मेरी नज़र में जो लगा प्रोजेक्ट, इसमें एक तो डीएनए का जो प्रोजेक्ट था, जो रिया ने तैयार किया था, रिया और उनकी टीम ने,
दूसरा एक वाटर अलार्म सिस्टम जो मोहम्मद कासिम और उसकी टीम ने तैयार किया था। तीसरा हाइड्रोलिक जो आर्म वाला था, जो उसको उठाने वाला था, लड़के इस साइड वाले लड़के ने जो बनाया था उसकी टीम ने, ये हमको प्रभावित किया। और एक ज्वालामुखी का कंसेप्ट जो इन्होंने बताया कि मैं इसमें इनो डाल लिया हूँ, कोई और पाउडर डाल लिया हूँ, सर्फ डाल दिया हूँ, इससे हमने उसमें एक विस्फोट जैसा क्रिएशन करके दिखाया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सौरभ की टीम ने तैयार किया है। तो ये छोटे कंसेप्ट हमको दिखाई दिए। एक कंसेप्ट का मुझे इसमें अभाव दिखा और मुझे बता देने में कोई गुरेज नहीं है। आज के युग में दो कंसेप्ट पर बहुत तेज काम हो रहा है और इस पर आप लोगों की भी नई पीढ़ी की सोच की भी ज़रूरत है। एक तो क्वांटम कंप्यूटर और दूसरा जो हमारा स्पेस है। दो ही क्षेत्र में हमको प्रगति करना है। एक तो स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष जिसको आप बोलते हैं, और दूसरा क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में। बाकी हम जो आज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं क्लासिकल कंप्यूटर है। ये बाइनरी सिस्टम 0-1 की भाषा समझता है, जिसको आप कंप्यूटर की भाषा में बिट्स या क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी भाषा को समझता है। क्वांटम कंप्यूटर अभी गूगल ने एक डेवलप किया है, मार्केट में अभी नहीं आया है और चाइना और भारत भी इस पर काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर का मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर आने वाला है जिसमें कई गणनाएं एक साथ की जा सकती है। जैसे आप उस कंप्यूटर के माध्यम से कोई फिजिक्स का सवाल लगा रहे हैं वो भी लगेगा सवाल, बायो का लगा रहे हैं वो भी लगेगा सवाल, कोई रिसर्च कर रहे हैं वो भी रिसर्च पेपर उसमें तैयार होता रहेगा। विद इन मिनट्स के अंदर एक साथ कई प्रोजेक्ट उस कंप्यूटर पर काम करेंगे। उसकी कुछ नुकसान भी फ्यूचर के लिए है कि हो सकता है सबके डाटा हैक हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस संभावनाओं पर हम लोगों को विचार ना करके हमको एक प्रोजेक्ट, आपको अपने मेंटर से, टीचर से ये समझना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, उस पर एक कोई प्रोजेक्ट तैयार कराएं और स्पेस पर, दूसरे प्लैनेट पर, दूसरे मिल्की वे में, दूसरे सोलर सिस्टम में जीवन की संभावनाओं पर। अभी हमको ये पुराना प्रोजेक्ट हो गया मून, सन, अर्थ, वहाँ पर तो आदमी पहुँच गया, प्रोजेक्ट बनाने की उसमें आवश्यकता नहीं है। मून पर तो कई बार कई देशों के लोग पहुँच गए। अब हमको दूसरे सोलर सिस्टम की संभावनाओं पर, आपके दिमाग, अपनी सोच को आपको बढ़ाना है, क्वांटम जैसा सोच बढ़ाना है। अब हमको क्लासिकल फिजिक्स की उतनी ही आवश्यकता है जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब हमको क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में आगे बढ़ना है, जो 1905 के बाद समाज में दिखाई दिया और जिससे आज आप चाहे सोलर सिस्टम देख रहे हो, चाहे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जब आप उसकी गहराई में थोड़ा बहुत भी स्कूल में अपने टीचर से आप पता करेंगे क्या है क्वांटम फिजिक्स, कैसे ये काम करता है, भविष्य में इसकी क्या संभावना है, कैसे हम ईश्वर को भी इससे पकड़ लेंगे, ईश्वर को जान पाएंगे, ईश्वर है भी या नहीं, आत्मा है भी या नहीं, ये सब चीज़ें क्वांटम फिजिक्स आपको बताएगी और आपकी पीढ़ी आगे जाकर इसमें कुछ डेवलप करेगी जो हमारे समाज को मिलेगा। हम लोगों की उम्र अब इस पर थक चुकी है, अब आप लोगों की उम्र है। दो एक आप बोर हो रहे हैं, दो एक आपको कुछ पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ, बड़े धैर्य। पहले तो अपने लिए एक बार ताली बजाइए, शाबाश। ये ताली हमने बजवाया ताकि आपका ध्यान हमारी तरफ कंसंट्रेट हो। अभी तो उड़ान है, दास्तां अभी बाकी है। आवाज़ पीछे जा रही है, पीछे वाला बच्चा हाथ उठाओ, पीछे वाला। आवाज़ क्लियर है, शाबाश। अभी तो उड़ान है, दास्तां अभी बाकी है। अभी तो बोलो एक बार, अभी तो उड़ान है, दास्तां अभी बाकी है और उड़ान मुकम्मल होने तक आसमां अभी बाकी है। अभी ये लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अभी इसके बाद भी प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। दूसरा इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है और हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, बोलो, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। तो अभी बहुत छोटा प्रोजेक्ट आपने अपनी सोच से बनाया, अभी बड़े काम आपको दुनिया में करना है। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई है, जिस टीचर ने भी, जिस मेंटर ने भी मिलके आपके इस प्रोजेक्ट को तैयार कराया होगा, इस सोच को डेवलप किया होगा। ये छोटी चीज़ नहीं है। हम लोग जब 10th और 12 में पढ़ते थे तो 12 में थोड़ा बहुत फिजिक्स के लैब और केमिस्ट्री के लैब में आदमी जाके थोड़ी बहुत चीज़ें आदमी, वो भी जो सिलेबस की थी वो कर पाता था। फ्री माइंडेड इस तरह से हम लोगों को प्रोजेक्ट कराने का ना स्कूल ने मौका दिया और ना हम लोगों के सोच ही ऐसी थी। आप लोगों के सामने ये अपॉर्चुनिटी है कि स्कूल आपको ऐसा मौका प्रदान कर रहा है, समय दे रहा है, मिलकर आपके साथ प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। तो ये इसको बिल्कुल छोटा आपको अपने प्रोजेक्ट को नहीं आंकना है। प्रोजेक्ट होता है और प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, आप निश्चित रूप से फ्यूचर में कुछ न कुछ करेंगे। मैं थोड़ा सा साइबर अवेयरनेस पर 2 मिनट अपनी बात रखूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो क्वांटम फिजिक्स जिसके तहत क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है, और दूसरा स्पेस की स्टडी। उसी तरह से तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय का, साइबर क्राइम अवेयरनेस। रियल दुनिया में जो क्राइम होते थे, जो आप लोगों ने टीवी में, पेपर में देखते होंगे कि ये हत्या हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, इस तरह के अपराध, अपहरण हो गए। रियल दुनिया के जो क्राइम थे साइबर की दुनिया में समाहित हो गए हैं। जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट और नेटवर्क की दुनिया भी उतना ही डेवलपमेंट कर रही है, और उसके क्रिमिनल भी पढ़े लिखे लड़के ही आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आ रहे हैं। इस तरह के ऐप डेवलप कर रहे हैं, इस तरह के लिंक डेवलप कर रहे हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, इस तरह के वेबसाइट डेवलप हो रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी उसका शिकार हो रहा है, अनपढ़ आदमी नहीं शिकार हो रहा है। उसको ज़रूरत नहीं वेबसाइट खोलने की, अनपढ़ आदमी को। पढ़े लिखे को ज़रूरत भी है, वो वेबसाइट भी खोलेगा, लिंक भी क्लिक करेगा। तो इस तरह के अपराध से बचना है। अभी आपको इसके बारे में केवल इतने हम बताना है हमको कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो गया। साइबर क्राइम का मतलब उसके खाते से पैसा कट गया, या उसको कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारा फोटो रखे हैं, वीडियो रखे हैं। 2 ही क्राइम है साइबर क्राइम का, या तो आपके खाते से पैसा जाएगा या आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। इस तरह की चर्चा अगर आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में होती है तो तत्काल 1930 पर इसकी सूचना दे दें आप। जैसे गांव में मारपीट की सूचना आप 112 पर देते हैं, तो आपकी उम्र के स्तर से बस आपको इतना ही करना है कि 1930 पर आप अपने गार्जियन, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार से बताइए कि इसकी सूचना दे दें, सूचना को छुपाए नहीं। और दूसरा, अगर घर में कंप्यूटर लैपटॉप चल रहा है तो www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उस पर लॉगिन करके अपनी सूचना भर दें, अपनी शिकायत दर्ज करा दें। वो सूचना हमारे पास अपने आप आ जाएगी थाने पर। तो सर मैं आज ज़्यादा इन लोगों का समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये घंटे के लिए ही मैं आया था। तो एक बार इन बच्चों को हमारी तरफ से सर बहुत बहुत बधाई है, और 2-3 लड़कों को मैं डायरी देना चाह रहा था। तो किन बच्चों को दिया जाए? ये बच्चे बिल्कुल ना समझें कि जिनका मैंने नाम बोला है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए, वो आपका स्कूल तय करेगा। मुझे जो प्रभावित किया उन लड़कों को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो बच्चे अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाए, टीम लीडर के साथ। जिन बच्चों को, या मैं ही आ जाता हूँ, सबसे बेहतर तो वही रहेगा। नहीं, यहाँ आने से बेहतर कि बच्चों के पास जाकर उनको कुछ दिया जाए। चलिए वहीं चलिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, ये मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं उन बच्चों को दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्कूल डिसाइड करेगा, क्योंकि मैं इसमें उतना पारंगत नहीं हूँ जितने आपके टीचर पारंगत हैं। वो उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, कोई बायो पढ़ा रहा है, कोई एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, सब कंसेप्ट बने होंगे। वो आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे कौन बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं। मैं उसको डिसाइड नहीं कर रहा हूँ।
मुझे जो अच्छा लगा उसको मैं ये सौरभ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला कौन आप हो शाबाश। एक हमारी तरफ से ये डायरी है, ये डायरी सांकेतिक है, आपको बहुत बड़ा कोई इनाम नहीं है। आपको करना है इसमें ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट से संबंधित चीज़ें थाट आपको 1 साल तक लिखना है। इस डायरी में क्या लिखना है? अपने विचार, अपने विचार का मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, रोज़ 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, 1 पेज लिखिए, पर डे लिखिए। 1 साल के बाद कुछ बड़ा होगा, ठीक है ना। पर डे लिखना है। अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 15 मिनट अपने थाट के लिए निकालना है रोज़ सोते समय। अगर 11 बजे तक पढ़ते हैं या 10 बजे तक, तो जब बैठने जाएं, आप लेटने जाएं, सोने जाएं, तो ये डायरी निकालेंगे और उसमें अपने विचार 1 पेज रोज़ लिखेंगे। डेट डाल देंगे, आज का विचार हमारे दिमाग में साइंस के प्रति ये विचार आया। केवल ये नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही नहीं, साइंस से संबंधित जो भी विचार आपके आए, ये चीज़ हमने स्कूल में पढ़ा, ये चीज़ें हो सकती हैं, 1 पेज आप लिखेंगे, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी जो आपको भी रोज़ लिखना है, ठीक है ना। डायरी दे दो, रोज़ आपको लिखना है। तो आप 1 पेज जैसे उनको समझाया हमने ना, वैसे ही साइंस पर ही एक पेज रोज़ लिखना है आपको। 1 साल के बाद मैं चेक करूँगा, यही आऊँगा कि आपने क्या विचार लिखा, ठीक है। और क्या था ये वाटर अलार्म सिस्टम, ये क्या था हाइड्रोलिक आर्म्स, शाबाश। तो इनको हाइड्रोलिक आर्म को हमारी तरफ से एक पेन भेंट है। आप एक अपनी डायरी पर लिखिएगा। लिखना हर आदमी को डायरी पर है। एक डायरी आपके जीवन का होगा जिसमें रोज़ सोते समय, पढ़ाई के बाद 15 मिनट अपने लिए निकालिए, अपनी सोच को उस डायरी में लिखना है, साइंस संबंधी सोच को। शाबाश, बहुत बढ़िया। और किसका था भाई? वाटर अलार्म सिस्टम, वाटर अलार्म सिस्टम, शाबाश। एक जो है कलम है ला, एक वाटर अलार्म सिस्टम आप लीजिए, आप भी डायरी में लिखिएगा, ठीक है। और एक आप मेरी तरफ से मेरा कलम ले लो आप, ठीक है ना। तो सभी लोग अपने अपने डायरी में लिखेंगे और लिख के अगले साल जब मैं आऊँगा इस स्कूल में, तो आपके थाट हमको दिखाई देना चाहिए। ये तो हम 5 लोगों को नहीं बताए हैं, आप सभी को एक डायरी रखना है, उसमें अपने थाट लिखने हैं साइंस से रिलेटेड। साइंस में आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एग्रीकल्चर साइंस हो, स्पेस साइंस हो, कोई भी साइंस से रिलेटेड अपनी एक थाट लिखिए। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 पेज पर आपके थाट होना चाहिए, ठीक है। रोज़ एक थाट लिखेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।